हेलो। हेलो सर। फोटोशॉप चल रहा है इस वाले तुम्हारे लैपटॉप में? सर इसमें नहीं है, दूसरे वाले में है। तो फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे? सर कल तक करिए, मतलब कल तक ठीक हो जाएगा, उसका चार्जर कल तक आ जाएगा। अच्छा, नया लैपटॉप लिया था तुमने सेकेंड हैंड लिया था? नहीं, मतलब पापा की दुकान पे पड़ा था लैपटॉप, तो अभी वही लाए हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं ना। हाँ। तो पिछले वाला भी तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। सर नहीं, हो गया था, हो गया प्रैक्टिस था। हो गया। हम्म। ठीक है, आज आ जाओ। आज ना हम पूरी ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लेंडिंग ऑप्शन काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और फिल्म और वीडियो में आके मैं एक कोई भी पेज ले लूँगा यहाँ से, एंड ओके। ग्रेडियंट हमने देख लिया था ना पूर्ति, उस दिन सब समझ में आ गया था ना ग्रेडियंट के बारे में। हाँ सर, ग्रेडियंट देख लिया था। देखो, ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे तो मैं कोई भी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे नॉर्मल लिखूंगा मैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग लिखा मैंने, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करूंगा, रस्टिक डालूंगा यहाँ पे इसको, एंड कंट्रोल टी की मदद से इसको मैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर। देखो, ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारे पास करता क्या है, जैसे फिल्टर हमने पढ़ा था, याद है ना ये पूरा फिल्टर के बारे में? सर एक सेकेंड, ये नेट अनस्टेबल है, एक सेकेंड। हेलो। हेलो, हाँ अब होगी। हाँ सर, हो गया। ये हमने पढ़ा था ना, याद है? ये हमने एक एक फिल्टर के बारे में समझा था ना ये चीजें। हाँ। तो वैसे ही हमारे पास ना फिल्टर का भी कुछ काम इसी तरीके से होता है, बट फिल्टर और ये क्या क्या कहते हैं, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन बहुत डिफरेंट होता है। अब देखो, हमने एक टेक्स्ट लिखा नॉर्मल, अब ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है कि अगर आपको क्या कहते हैं, डार्क शैडो चाहिए, आपको आउटर ग्लो चाहिए, ड्रॉप शैडो चाहिए, तो वो सारा का सारा हम ब्लेंडिंग ऑप्शन से लेके आ सकते हैं। किससे लेके आ सकते हैं हम? ब्लेंडिंग ऑप्शन ये ब्लेंडिंग कहाँ से ऑप्शन। आया, आप ये कहाँ से हाँ, लाया आप? बता रहा हूँ इसको कैसे ओपन करते हैं हम। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन करने के लिए। सबसे पहले आपको जिस लेयर पे काम करना है, हमें इस टेक्स्ट पे काम करना है। मैं चाह रहा हूँ मैं जो भी ब्लेंड करूँ, जो भी मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज करूँ, वो टूल किस में अप्लाई हो, इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट पे आना है और डबल क्लिक करना है इस पे। इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक। देखो, ये जो हमारा लेयर है ना, डबल क्लिक करने से तो टेक्स्ट पे मतलब वो लेयर नेम आ जाएगा ना? नहीं, मैं वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा लेयर है ना, ये वाला। हाँ। तो इतना वाला एरिया पार्ट, ओनली इतना वाला ब्लेंडिंग के इतना वाला पार्ट तुम्हारा रीनेम के लिए होता है। रीनेम इन द सेंस की, अगर देखो मैं ब्लेंडिंग पे क्लिक करके डबल क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन दे रहा है कि मैं यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, ओनली इतना पार्ट दिख रहा है। हाँ अच्छा। बट मैं इससे थोड़ा सा आगे हट के, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा दूरी बना के इससे, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, तो ये देखो हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन खुल गया, दिख रहा है यहाँ से। ये वैसे मैन्युअली ओपन कैसे करते हैं, कहाँ से यहाँ होता है? से राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ये चीजें। हाँ अच्छा, हम ठीक। यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज ओपन होगा, क्लियर है? हम्म। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, यहाँ से भी हम ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, कहाँ गया हमारा, अच्छा रिमूव हो गया, अपडेट हो चुका है। तो अभी हमारे पास फिलहाल दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, और ये रहा ब्लेंडिंग ऑप्शन, क्लियर है चीजें? हाँ। ठीक है। देखो, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास बहुत सारे पैनल आ जाना है। इस पैनल से बिल्कुल डरना नहीं है कि ये पैनल में कैसे कितने सारे ऑप्शन है, यहाँ से कैसे कवर होगा। जैसे बेवल एंड एम्बोस है, कंटोर है, टेक्सचर है, स्ट्रोक है, इनर शेडो, इनर ग्लो है। एक ऑप्शन को समझाऊंगा और एक ऑप्शन के पूरे के ऑप्शन को भी समझेंगे। तुम नोटिस करोगे तो देखो, हमने पढ़ा था ये हमारा क्या होता है, ये मेनू बार था, याद है? हाँ। और ये हमारे पास क्या था?
टूल बार। और यहाँ पे जो एक ऑप्शन आते थे उसको क्या बोलते थे हम? जैसे मैंने क्या इस करो? टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको हम क्या बोलते थे? हाँ जी। ये टूल बार के ऑप्शंस आते हैं अलग अलग। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली वैसा ही हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन के भी टूल के, इस ड्रॉप शैडो टूल के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, दिख रहा है ये चीजें? तो हमारे पास इसी तरीके से नोटिस करोगे तो सब में वही मिलेगा। देखो सब में तो मैं एक चीज समझाऊंगा प्रॉपर, और उसके बाद तुम्हें ही सारा चीजें खुद करना है। तो मैं पहले इसको रीसेट कर देता हूँ। जो पहले से सेटिंग है इसमें हमारे पास, सबको क्या करेंगे, यहाँ से रीसेट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? हाँ, रिसेट। रीसेट कर देंगे। रीसेट से क्या होगा कि पहले जो सेटिंग थी इसमें, वो पुराना पूरा, जब नया आपने इंस्टॉल किया था फोटोशॉप तब की सेटिंग सारा आ जाएगा इसमें। तो मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, रीसेट मतलब करूँ। डिफरेंस क्या होता है? क्या चीज? डिफरेंस क्या होता है? पुराना नया एक ही तो पैनल होगा। अब नहीं, देखो वही मैं समझा। अब जैसे मान लो हमने एक ब्लेंडिंग ऑप्शन लिया, ठीक है। हाँ। अब मैं इसमें ना ड्रॉप शैडो देता हूँ। ड्रॉप शैडो लिया मैंने, इसको रीसेट करता हूँ, अभी बताता हूँ। और मैं यहाँ से येलो कलर लेता हूँ, FF00। और मैंने एक लिया मैंने यहाँ से इसका ड्रॉप ये, और फिल्टर चेंज करूँगा मैं यहाँ से नॉर्मल। एक मैंने ये लिया। तो अभी समझाऊंगा, एक एक ऑप्शन को भी समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है ये। मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन को ये रखा। तो देखो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया, हाँ। दिख रहा है। बट मैं क्या करूँगा, एक नया पेज लिया फिर से। नया पेज लेने के बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ का ले लेता हूँ। मैं यहाँ से मोबाइल में आके कोई भी फिल्म वीडियो में आके ये ले लिया। एक बैकग्राउंड लिया मैंने प्रॉपर, ये बैकग्राउंड ले लिया। और यहाँ से मैंने लिखा, यहाँ से रोशन गुप्ता। अब देखो, अब हमारे पास ये नया टेक्स्ट है, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। अब मुझे इसमें तो मेरा ब्लेंडिंग का काम हो चुका है, इसमें तो क्लियर है। अब मैं यहाँ से अगर ओपन करता हूँ अपना ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ पे आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब मैं जैसे ही ड्रॉप शैडो अप्लाई करूँगा तो तुम नोटिस करोगे वो पुराना वाला मेरा ले लिया, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। अब मैं जैसे ही बीवल और एम्बोस ओपन करूँगा तो ये पुराना वाला ले लिया। जैसे ही मैं टेक्सचर ओपन करूँगा, पुराना वाला ले लिया, दिख रहा है सारा चीज़ें। बट हमें तो खुद का अपना डिजाइन करना है, कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो कलर नहीं चेंज होगा। यहाँ से एक्चुअली क्या है, आप इसको क्लोज कर रहे हो, आई को क्लोज कर रहे हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से जाके रिसेट टू डिफॉल्ट कर देंगे। देखो दिख रहा है, तो हट गया रिसेट टू डिफॉल्ट। तो अब ये क्या है ना, पूरा प्रॉपर नया आ गया, जैसे पहले आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग था। क्लियर है ये चीज़ें? हाँ। अब आ जाओ, एक एक ऑप्शन को हम यहाँ से रीड आउट करते हैं। मैं इसको क्लोज करूँगा यहाँ से, डन। इसको भी मैं यहाँ से बंद करूँगा। देखो इसको मैं यहाँ से आता हूँ, अब पहले क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कैसे किया हमने वो भी पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। पहले क्लियर कर दिया। अब हमारे पास एक टेक्स्ट है, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आ जाएंगे यहाँ से। क्लियर है? ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो। सबसे पहले हम समझते हैं ड्रॉप शैडो को, और मैं टेक्स्ट को इधर लेके आ जाऊँगा ताकि समझने में आसानी होगी। परफेक्ट। अब देखो, जैसे पहले मैं रीसेट करूंगा, जब भी ड्रॉप शैडो का काम करो तो रीसेट कर देना। तो पहले मैं जाऊंगा ड्रॉप शैडो पे, तो जैसे ही ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया, ये पहले वाला ही ग्रीन कलर आ रहा है, दिख रहा है चीजें। हाँ। तो हम इसको भी रीसेट कर देंगे यहाँ से। क्लियर है ये चीजें? इसको भी हमने यहाँ से रीसेट कर दिया। अब देखो, अब ये बाय डिफॉल्ट पहले जैसा था वैसे आ रहा है। अब देखो, सबसे पहले ड्रॉप शैडो का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर एक शैडो लगा रहे हो। तो हम टेक्स्ट में ही नहीं, इमेजेस में भी ड्रॉप शैडो लगाना सीखेंगे कि किस तरीके से शैडो लगाया जाता है। तो अभी हमने ड्रॉप शैडो लिया। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ब्लेंड ऑप्शन। दिख रहा है ब्लेंड मोड? ब्लेंड मोड होता क्या है? अभी हमने कौन सा कलर ले रखा है? ब्लैक। ब्लैक। बट मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप शैडो का कलर मुझे लेना है, येलो कलर लेना है। अब मैंने येलो कलर लिया, ओके किया। येलो पे येलो मैच हो जाएगा तो विजुअल नहीं होगा, सो आई विल चेंज। मैंने ये लिया ग्रीन कलर। फिर भी देखो तो फर्क नहीं पड़ रहा है वो क्या कहते हैं, ग्रीन कलर में और ब्लैक कलर में। दिख रहा है चीजें? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फिल्टर है, जो ब्लेंड के मोड लगे हुए हैं, मल्टीप्लाई लगे हुए हैं। तो आपको एक एक करके ट्राई करना होगा कि किस में विजुअल आ रहा है। तो हम नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, तो देखो जो हमारा कलर था येलो, ये ग्रीन कलर, वो ग्रीन आ जाएगा। दिख रहा है चीजें? हाँ।
और इसको मैंने सेपरेट कैसे अलग किया, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखोगे तो ये अलग हो जाएगा सेपरेट। अच्छा। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। माउस का, तुम जो हमारे पास दो होते हैं ना माउस में, हाँ, राइट और लेफ्ट लेफ्ट वाला। होते हैं, तो राइट नहीं करना है आपको, लेफ्ट बटन प्रेस करके रखोगे और इधर उधर करोगे तो ये अपने आप आ गया। इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसे? डिस्टेंस। डिस्टेंस, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपको रखना कहाँ पे, ये देखो दिख रहा है चीजें। तो हम अच्छा। यहाँ से जहाँ पे भी आपको यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ से आप ये चीजें रख सकते हो। और ये देखो, ये डिस्टेंस होता है। सबसे पहले हमने देख लिया ओपेसिटी आपको कितना रखना है, इसकी ओपेसिटी कम रखनी, ज्यादा रखना है, दिख रहा है चीजें। हम्म। तो मुझे यहाँ से इतना रखना है नॉर्मल। मैंने ब्लेंड ऑप्शन लिया यहाँ से, परफेक्ट है यहाँ से, आई थिंक हाँ अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये एंगल आ रहा है। देखो अगर मैं एंगल चेंज करूंगा ना तो तुम नोटिस करना, तुम्हारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। मेरा क्या है ना, ब्लेंड भी चेंज होता जाएगा, देखना दिख रहा है चीजें। हम्म। देखो इसको मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊँ तो सिंपल समझो। मेरे पास यहाँ से एक सर्कल है, मैंने ये ले लिया यहाँ से, और सिंपल मैं यहाँ से आया, ड्रॉप शैडो में आया यहाँ से मैंने, और फिलहाल अभी मैंने यहाँ से इसको वाइट ड्रॉप शैडो लिया, और मैंने यहाँ से ऑपेसिटी ले लूँगा पूरा। देखो हमारे पास एक ड्रॉप शैडो निकल गया उसका, येलो का। हम्म। अब ये देखो एंगल क्या है, एंगल को आप जिस तरीके से चेंज करोगे, आप आपके पास अभी ये पूरा 90 डिग्री में है, मैं इसको 90 कर लेता हूँ। तो 90 डिग्री में हमेशा कोई भी जो शेप होती है वो पूरा परपेंडिकुलर, मतलब पूरा ऊपर ही बनता है, दिखता है ना ये चीज़ें। तो हमारे पास 90 डिग्री में, हाँ। 90 डिग्री में इस तरीके से अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, अगर मैं इसको -90 डिग्री कर दूँ, तो देखो हमारे पास ये जो ड्रॉप शैडो है ये भी मूव हो रहा है, दिख रहा है ये चीज़ें। सर्कल भी साथ में मूव हो रहा है। नहीं, हमारा सर्कल नहीं मूव हो रहा है, ड्रॉप शैडो मूव हो रहा है, देखो नोटिस करना। नहीं समझ में आया? इतनी। हाँ। कंफ्यूजन है इसमें? उसके नीचे था तब तो वो इतना मूव नहीं हो रहा था। हाँ, क्योंकि हमने ना इसको डिस्टेंस बहुत दूरी कर दिया। देखो अभी हमारा डिस्टेंस बिल्कुल इसके क्लोज में है, और नोटिस करोगे तो ये डिस्टेंस हम काफ़ी इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। इससे हम दूरी बना रहे हैं। तो ये देखोगे अब मैं अगर एंगल चेंज करूंगा, अब मैं एंगल चेंज करूंगा तो देखो एंगल चेंज हो जाएगा, दिख रहा है। हाँ। तो ये एंगल चेंज हो रहा है, ऐसा समझो कि हमारे जिस, जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो, मान लो कि तुम्हारे सर के ऊपर कोई लाइट लगा होगा। अभी मैं जस्ट इमेजिन कर लेता हूँ एक ट्यूब लाइट है, ठीक है। हम्म। उसका रिफ्लेक्शन किस किस एंगल से आ रहा है, 90 डिग्री से 180 डिग्री पे। मतलब मेरे सामने लगी ट्यूबलाइट। तुम्हारे जो जिस रूम में तुम अभी बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कहाँ पे वो जो लाइट है कौन से वॉल पे है, लेफ्ट में, राइट में, अप एंड पीछे। डाउन, पीछे। है ना। तो उसका रिफ्लेक्शन किधर आएगा? सामने। एग्जैक्टली exactly। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो अभी हमारे पास ये जो ड्रॉप शैडो का ये रिफ्लेक्स, ये है ड्रॉप शैडो, वो सबसे अभी टॉप पे है, दिख रहा है ये चीजें। हम्म। अगर मैं इसको रिफ्लेक्स, इसको चेंज कर देता हूँ एंगल को, तो ये देखो ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाएगा। जैसा एंगल आप चेंज करोगे देखो आ गया ये चीजें। हाँ। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ करूंगा तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, राइट की तरफ करूंगा तो राइट की तरफ आ जाएगा। क्लियर है ये चीजें? हाँ। ये बहुत काम की चीजें होती है। देखो थोड़ा सा लग रहा होगा, प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आएगा। ये सिर्फ सिंपल इतना होता है कि आप किसी भी ड्रॉप शैडो का वनली आप एंगल चेंज कर सकते हो, वनली हम एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है ये चीजें? हम्म। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज करूंगा यहाँ से कैंसिल, और इसको हटाऊंगा। तो मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ से अपने वाले पे डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे ड्रॉप शैडो पे, तो जो कि हमारा ड्रॉप शैडो लगा हुआ है। मैं यहाँ से आके कलर चेंज करूंगा, जो भी कलर चाहिए मुझे। तो एक कलर ले लेना है आपको यहाँ से। ओके किया मैंने यहाँ से। अब देखो आई थिंक अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा ऑपेसिटी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको चेक करना है कैसा लग रहा है। तो मुझे इसमें भी सही लग रहा है, इसमें भी सही लग रहा है, देख रहा है ये चीज़ें। हम्म। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है हमारे पास। ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये हमारे पास ऑपेसिटी है कि आपको शो कितना करना है, ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है इसको। क्लियर है? हाँ। तो मुझे एंगल नहीं चेंज करना है, तो मैं एंगल, देखो एंगल चेंज करोगे जिधर एंगल रखोगे, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो हम एंगल चेंज कर रहे हैं पर्टिकुलर इसका, तो मुझे यहाँ से एंगल चेंज किया ये चीज़ें। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो ब्लेंडिंग ऑप्शन जहाँ पे हमारा टेक्स्ट है उससे दूरी कितना बनाना है आपको। तो ये देखो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस ले सकते हो, ओनली डिस्टेंस के लिए होता है ये, कि आपको इससे डिस्टेंस कितना रखना है। तो मैं यहाँ से नॉर्मली इसको यहाँ से थोड़ा सा ही रखूँगा, इतना परफेक्ट है मेरा यहाँ से। उसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन है स्प्लिट,
स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आपको इसको ब्लरनेस कितना देना है। ये दिख रहा है, ये जो चीज़ है यहाँ पे ये उभर के आ रहा है थोड़ा सा, हम्म। ये आपको स्प्लिट कितना करना है, मतलब जो हमारा ड्रॉप शैडो है उसको आपको शो कितना करना है। जैसे मैं ज़्यादा करूँगा यहाँ से, ये देखो दिख रहा है, ये बढ़ रहा है ये चीज़ें। हाँ। और ऐसा टेक्स्ट बहुत बार देखा होगा। हम्म। तो मैंने ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, स्पीड आप इंक्रीज भी कर सकते हो। अब ये देखो स्पीड ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, बट अगर आपको इसको स्पीड को ब्लर करना है तो हम यहाँ से साइज इंक्रीज कर देंगे तो ये ब्लर हो जाएगा। दिख रहा है ये चीज़ें, अच्छा। हम यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ से, तो ज़्यादा करोगे तो बहुत गंदा लगेगा, कम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको उतना ही रखना जितना ये मैच हो जाए और अच्छा भी लगे देखने में। अब देखो अच्छा लग रहा है, हाँ। क्लियर है। और यहाँ से कलर भी चेंज करके देख सकते हो यहाँ से कि कौन सा कलर अच्छे लग रहे हैं। व्हाइट पे इस तरीके से आ रहा है, येलो पे इस तरीके से आ रहा है। देखो कलर साइकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे कि हाउ डज वर्क्स कलर साइकोलॉजी, आरजीबी हमने पढ़ा है ना, आरजीबी, आज हाँ हाँ हाँ। हु इज द किंग ऑफ कलर। हम्म। कौन है बताओ, हु इज द किंग ऑफ कलर, कलर का राजा कौन है। 3 कलर होते हैं ना, मतलब प्राइमरी कलर वही। नहीं हमने ये पढ़ा था ना क्यून, क्यून के बारे में और इसके बारे में। एक मिनट रुको। नहीं, ये नहीं पड़ा। अच्छा हमने कलर साइकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा है ना, अभी हमारी क्लास नहीं हुई है ना शायद। नहीं नहीं। ठीक है कोई नहीं, तो हमारे पास ना वैसे कलर के साइकोलॉजी होते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। तो मैंने यहाँ से प्रॉपर एक कलर आप ट्राई कर लेना जो भी अच्छा लगे। और ये देखो लाइव भी मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ से एक कलर लूंगा जो हाईलाइट हो रहा हो थोड़ा सा। अब मैं यहाँ से प्रॉपर एक, देखो लॉकेट आवाज कम करियो, देखो यहाँ से दिख रहा है ये चीजें। हम्म। तो मैंने यहाँ से प्रॉपर क्या किया, यहाँ से एक ये ले लिया। अब ये देखो, अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करोगे, यहाँ से ब्लर करोगे तो इस तरीके से आएगा। और स्पीड में मुझे इतना ही रखना है, परफेक्ट। यहाँ तो कोई डाउट है पूर्ति, नहीं। पक्का। हाँ। नीचे हमारे पास आते हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास क्वालिटी। देखो ये ड्रॉप शैडो है, जो कि हम ड्रॉप शैडो अप्लाई कर रहे हैं। नीचे स्ट्रक्चर है, तो ड्रॉप शैडो के ये वाले ऑप्शन स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, स्ट्रक्चर। और ये जो नीचे है ये क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है ये, ड्रॉप शैडो की। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो पहले मैं समझाता हूँ, किसी भी टेक्स्ट को अगर तुम जूम करते हो यहाँ से, और ये दिख रहा है ये चीजें, हाँ। इसको क्या बोलते हैं, पिक्सेल्स। पिक्सल्स होते हैं। तो इसको हम कंटोर भी बोलते हैं, जो कि हमारा कंटोर में अप्लाई होता है। अगर मैं ड्रॉप शैडो यहाँ पे चेंज करूँ, देखो अगर मैं ड्रॉप शैडो में आऊँगा यहाँ से, अरे यार हमने सेव नहीं किया था ड्रॉप शैडो। देखो यही इसका डिसएडवांटेज होता है कि अगर हम इसको सेव नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हमारे साथ दिक्कत हो जाता है। तो मैं ये लूँगा ड्रॉप शैडो में, ऑपेसिटी इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखूँ। ठीक है, और इससे ना नियोन बोर्ड होता है ना, नियोन बोर्ड देखा, नियोन बोर्ड के बारे में सुना है। हाँ, नियॉन। तो इसी यहीं से हम क्रिएट करते हैं, और जो फ्लेक्स वाले होते हैं वो यहीं से बना लेते हैं। उनके पास एक कोरल ड्रॉ का नाम सुना होगा, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में लेके हम नियोन लाइटिंग इसी से क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल मैं बेसिक साइज को क्रिएट करूंगा इतना, थोड़ा सा मैं यहाँ से ये दूंगा, यहाँ से परफेक्ट है मेरा यहाँ से। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ओके मैं यहाँ से इसको ड्रॉप शैडो हमारा ये हो गया, और मेक डिफॉल्ट कर लेता हूँ। मैं जो सेटिंग किया हूँ वो मेरा डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। अगर मैं रीसेट कर दूंगा तो क्या होगा, सारा वो पहले से ही हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो पूरा रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको मेक डिफॉल्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो कंटोर में देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 ऑप्शन होते हैं, बट अगर मैं कोई भी ले रहा हूँ तो नोटिस करो यहाँ से चेंजेस हो रहे हैं, दिख रहा है यहाँ से। हाँ। तो ये ना ज़्यादातर हमारे इमेजेस में काम करते हैं, तो कोई भी मैं यहाँ से लिया, जैसे देखो कंटोर में हमारे पास मोर देन 1 2 3 4 5 6 6 + 6 12 ऑप्शन है, दिख रहे हैं यहाँ पे। हम्म। तो मैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन लूंगा, यहाँ से ये देखो मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, इसमें कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, इसमें कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास कंटूर है। तो ये एक्चुअली हम टेक्स्ट में कभी अप्लाई नहीं करते। जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई ना 3D, हाँ। जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह कोई डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें कंटूर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ से आऊँगा, और ये सेटिंग होती है आपको आपके टेक्स्ट में। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चीज़ें, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो। ये देखो दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो मैं यहाँ से कंटूर क्या करूँगा, नॉर्मल रखूँगा यहाँ से। ये हमारे पास परफेक्ट है।
और इसको एंटी एलियास पे हम क्लिक कर देंगे। इससे होता हमारे पास कुछ नहीं है, बट ये स्मूथ हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको एंटी एलियास कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा ना ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा। नोटिस करना, यहाँ से मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो वाले में आता हूँ। यहाँ से जैसे मैं एंटी एलियास पे क्लिक करूँगा तो हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा जो टेक्स्ट है ना बस स्मूथ हो जा रहा है। क्लियर है ये चीज़ें। एंटी किससे फिर से बताना। देखो हमारे पास ये जो ऑप्शन है एंटी एलियास दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। ये हमारे पास क्या आता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ से ये वाला ले लिया। दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो ये मैंने कंटोर की एक सेटिंग ले ली है जो मुझे टेक्स्ट में चाहिए था, तो मैंने ये ले लिया। अब मैं एंटी एलियास पे क्लिक करूंगा यहाँ से, तो ये हुआ कुछ नहीं है, बट ये अपने आप में टेक्स्ट में ना कहीं पे जो पिक्सल थे, क्योंकि हम पिक्सल को ज़्यादा जूम करके देख नहीं सकते प्रिंटिंग में, तो ये अपने आप ये जो है ये वाला दिख रहा है, ये पिक्सल छोटे छोटे, हम्म। इसको क्या बना रहा है, ये स्मूथ बना देता है बस। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और एंटी एलियास पे क्लिक करूंगा तो तुम नोटिस करना कुछ रिफ्लेक्टेड होगा, देखना तुम। हाँ। पता चल रहा है पुरते या नहीं चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा है। तुम्हारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, देखो यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। हम्म। अब जैसे मैं एंटी एलियास को बंद करता हूँ, अब देखो चेंज हो रहा है। हाँ। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये इसके कंटोर के एंटी एलियास चेंज हो रहे, देखो दिख रहे। हम्म। बट हम एंटी एलियास और ये कंटोर हम यूज नहीं करते टेक्स्ट में, क्योंकि आप टेक्स्ट को सिर्फ देख सकते हो, आप ब्लर करके तो देखोगे नहीं टेक्स्ट को। हाँ। तो हम जब 3D जब हम 3D बनाते हैं ना, जैसे बिल्डिंग हो गया, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई। अब मान लो तुम्हारे पास, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की कोई ऑप्शन खोल लेता हूँ यहाँ से। अब जैसे देखो एक प्रॉपर मेरे पास, मान लो कि ये हमें एक इंटीरियर डिजाइनिंग एक रूम बनाना है 10 बाई 10 में, ठीक है, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। इसके लिए पर्टिकुलर तुम्हारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पे इमेजेस हमारे पास कोई HD में आ जाए। चलिए इसी को मैं जूम आउट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें तो आप पूरा प्रॉपर देखोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इसको भी ऐसे ही छोड़ दोगे। तो यहाँ पे जो वो होता है स्टेयर्स, STIRS स्टेयर्स, हेलो हेलो। हेलो रोशन सर। हेलो हेलो अमोन भाई। मैं मैं कह रहा हूँ कि सॉन्ग मिल गया था ना आपको सही। हाँ वो एडिट कर लिया था, वीडियो ना अपलोड आज नहीं करूँगा, कल 9 बजे करूँगा, क्योंकि ऑडियंस ना 9 बजे अवेलेबल है सारे। नहीं नहीं वो तो कोई नहीं, बट गाने सही मिल गई ना आपको। हाँ गाना मिल गया था, मैंने एडिट कर दिया वीडियो। बट ये गाना ना किसी को देना आप मत, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके ओके। कजोले बस कल ले वाईफाई सही हो जाता है, कल से ऊपर क्लास करूँगा। हेलो हेलो। यस सर। देखो तो हमारे पास कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा, ये दिख रहा है यहाँ से कॉर्नर, ये वाला ओनली। हम्म। तो जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं ना यहाँ पे, तो हमारे पास ना एक सॉफ्टवेयर होता है 3D के लिए, ऑटो कैट। यहाँ पे ये रहा ऑटो कैट, हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। तो हम ऑटो कैट को फोटोशॉप में लिंक करते हैं, क्या करते हैं हम, लिंक करते हैं हाँ व्हाट्सएप हम में। इन दोनों सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं। अब जैसे देखो ये पूरा जितने भी तुम इंटीरियर डिजाइनर हो गए ना, सब ये सबका ये फेवरेट टूल होता है, जैसे फोटोशॉप एडिटिंग के लिए हो गया, तो ये हमारे पास इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए होते हैं कि बिल्डिंग का कहाँ से आपका वो, जैसे ये दिख रहा है स्टेयर्स, हम्म। कि सीढ़ी किस तरीके से होते होते जाएगा बिल्डिंग की ओर, कहाँ से किस तरीके से कनेक्टिविटी होगी, कहाँ से ये, तो ये पूरा ना हमारा कंट्रोल की मदद से, ये जो ये दिख रहा है ये वाला कॉर्नर, हाँ। हम ये कंट्रोल की मदद से सिलेक्टेड करते हैं, तो यहाँ पे ये देखने की चीज़ होती है। बट अब टेक्स्ट में हम कंट्रोल का कुछ यूज ही नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक।
चलो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, यहाँ से तो मैं यहाँ पे आऊँगा। और एक चीज़ में अगर ये समझ जाते हो, इसके एक ऑप्शन समझ गए तो तुम्हारे लिए सारा आसान हो जाएगा। तो मैं ड्रॉप शैडो में आऊँगा यहाँ से। नॉइज का ये देखो सिंपल है, नॉइज अगर आपको इंक्रीज करना है, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ तो ये नॉइज के लिए होता है कि अगर आपको नॉइज वगैरह अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। और ये काम हम टेक्स्ट में, इमेज में, किसी में भी काम कर सकते हो, पूर्ति ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ से नॉइज को थोड़ा सा कम करूँ, कम क्या, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से इतना रखूँगा। क्लियर, कोई डाउट है अब तक? नहीं। अब मैं यहाँ से आके इसको क्या कर लूँगा, ओके कर लूँगा। बट यही डिज़ाइन आपको बार बार चाहिए, तो मैं यहाँ से आऊँगा, न्यू स्टाइल दिख रहा है, हाँ न्यू स्टाइल में जाएंगे और इसका नाम लिख देंगे फर्स्ट डिज़ाइन। फर्स्ट डिज़ाइन 3D डाल देता हूँ या शैडो डाल देता हूँ। यहाँ तक बताओ समझ में आया या ऊपर ऊपर से गया? हाँ आ गया। ठीक है, अब देखो मैं कोई भी अब नया टेक्स्ट जैसे ले। हमें चाहिए, जैसे आपने सेव कर दिया ना ये, हाँ मैंने सेव कर दिया। तो अब आएगा कहाँ हाँ मैं वही से? बता रहा हूँ। अब मान लो ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से आऊँगा, 3D टेक्स्ट लिया मैंने यहाँ से, मैंने यहाँ से 3D टेक्स्ट ले लिया। क्लियर है यहाँ से? अब मुझे यही सेम चीज़ें जो मैंने अप्लाई किया मुझे 3D में चाहिए, तो क्या मैं दोबारा जाऊँगा बनाने? नहीं। दोबारा नहीं जाएंगे बनाने, यहाँ पे आएंगे हम यहाँ से, और सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दिख रहा है ड्रॉप शैडो, हाँ हम ड्रॉप शैडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक स्टाइल दे दिया था न्यू स्टाइल में, और यहाँ से मेक डिफ़ॉल्ट भी दे दिया था इसको, क्योंकि हमने इसको ये बता दिया था कि ये ऑप्शन हमारा डिफ़ॉल्ट बना के रखो। दिख रहा है ये चीज़ें? देखो सर्च कैसे करोगे? क्या चीज़, हेलो, जैसे आपने डिफॉल्ट में सेट कर दिया ना, तो आप पे ढूंढ। हेलो। हाँ हाँ बताओ बताओ। वो तो जैसे अब आपने उसको डिफॉल्ट में सेट कर दिया ना, तो आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। पर ढूंढते कैसे? जैसे हमने कुछ और डिजाइन करा, फिर हमें पर दोबारा चाहिए वो। हाँ अब जैसे मैंने एक नया टेक्स्ट लिया, नया पेज लिया, प्रॉपर दिख रहा है ये नया पेज में हमने एक नया टेक्स्ट लिया है। हम्म अब इसमें हमें अप्लाई करना है, तो ये देखो ये हमारे पास दूसरा नया लेयर था, ये वाला नया पेज था, और ये वाला हमारा अलग है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। सिंपल इस पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ से हम, और यहाँ पे आने के बाद ड्रॉप शैडो में जाएंगे। किस में जाएंगे हम? ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शैडो में जाते ही वो ऑटोमेटिक आ रहा है जो पहले वाला हमने अप्लाई कर दिया था, मेक डिफॉल्ट कर दिया था। दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ क्योंकि ये हमारा मेक डिफॉल्ट है, अगर मैं रीसेट कर दूं तो ये हमेशा के लिए हट जाएगा, फिर हमें दोबारा से प्रॉपर बनाना होता है। तो ये तब काम किया जाता है जब आप मल्टीपल लेयर पे आप काम कर रहे हो, तो हम ये कॉपी पेस्ट हमने बना लिया, और इसी चीज़ को हमने लेके चलते रहेंगे। तो जैसे तो मैंने क्लिक, जैसे सिलेक्शन सेव होती है, ये सेव नहीं होता? नहीं आपको बस न्यू स्टाइल पे जाना है यहाँ से, और यहाँ पे आके एक सिलेक्शन बना देना है यहाँ से। मैं यहाँ पे लिखूँगा 3D टेक्स्ट शैडो, मैंने एक नाम लिख दिया, दिख रहा है यहाँ पे, हम्म ओके कर दिया यहाँ से। अब ये क्या हुआ, ये हमारा क्रिएट हो गया यहाँ से, और मैं यहाँ पे नाम जाके चेंज कर देता हूँ 3D टेक्स्ट। ये अच्छा। ओनली हमारा लेयर स्टाइल का नाम है 3D टेक्स्ट। तो ये न्यू स्टाइल मैंने क्रिएट कर दिया था। हम्म अब यहाँ पे आओगे हमारे पास, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास और आ रहा है, रिसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट और डिलीट हिडन इफेक्ट। दिख रहा है यहाँ से? हाँ। तो इन सारे ऑप्शन तो हमारे पास यहीं पे भी यहाँ पे भी अवेलेबल है, ये जो ऑप्शन है। बट हम क्या करेंगे, इसको हमने ओके कर दिया, तो ओके करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास एक न्यू स्टाइल क्रिएट हो चुका। क्या हो चुका है हमारे पास? न्यू साइट क्रिएट हो गया। न्यू स्टाइल। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको प्रीव्यू का मतलब होता है जो आपने अप्लाई किया प्रीव्यू देख सकते हो यहाँ से कैसा आ रहा है। क्लियर है चीज़ें? हम्म बट ओके किया, बट मान लो गलती से, अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सेव कर दिया, दिख रहा है यहाँ से। हाँ। अब तुम्हारा कहने का ये मतलब है, जैसे हम सिलेक्शन रेडी करते थे, तो कल को सिलेक्शन चाहिए होता है, तो मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा और यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लूंगा लोड सिलेक्शन, यही ना? हम्म तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हमारे पास ना एक लाइब्रेरी होता है। तो ये हमारे पास फोटोशॉप परचेस वाले में आता है चीज़ें ज़्यादातर। तो हमारे पास ये लाइब्रेरी दिख रहा है यहाँ से। हाँ। तो ये हमारे पास तुम्हारे वाले में ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी परचेस वाले में आते हैं जो चीज़ें होती है ना। अच्छा।
तो ये लाइब्रेरी में आते हैं चीज़ें। तो इस वाले ऑप्शन को आपको सेव करना होता है एडोबी के अकाउंट पे। जैसे हम जो फोटोशॉप यूज करते हैं, किसका बनाया हुआ है? अडोबे, हाँ। तो हम एडोबी की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ से हम लिंक करते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि जब हम देखेंगे कि कैसे क्रिएटिव क्लाउड को, क्लाउड के बारे में पता है तुम्हें? क्लाउड क्या होता है? क्रिएटिव क्लाउड पता है। क्या होता है क्रिएटिव क्लाउड? मतलब ऐसी इसी के लिए यूज होता है, डिजिटल, क्या, डिजिटल देखो क्लाउड क्या होता है, ग्राफिक जैसे डिजाइनर। अब जैसे हम लोग काम कर रहे हैं ये चीज़ें, अब मान लो मेरा फोटोशॉप बंद हो जाता है या किसी वजह से सिस्टम बंद हो जाता है, तो मेरा तो डिजाइन गया सारा का सारा। हाँ। बट अब ना फोटोशॉप कनेक्टेड है क्लाउड फेयर से, उससे एडोबी क्लाउड से, तो हमारा सारा का सारा डिजाइन ऑनलाइन है। तो कल को मेरा ये बंद हो जाता है और मैं यहाँ से जब एक एडोबी अकाउंट ओपन करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा फाइल रिकवर हो जाएगा। सिंपल इतना सा है। अच्छा, मतलब परचेज करने की जरूरत नहीं है इसको? क्या चीज़? परचेज करे बिना भी सारा वहाँ पे हो जाता है ना बैकअप? हाँ, नहीं रिसेंट में तो आ ही जाएगा, बैकअप में तो सारा चीज़ आ जाएगा। अब जैसे तुम लाइब्रेरी में सेव कर दिए, तो लाइब्रेरी आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब जैसे मुझे एक लाइब्रेरी क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से लाइब्रेरी क्रिएट कर सकता हूँ, तो जो कि परचेस में ही चीज़ें आती है। बाकी तो फ्री वाले में भी पूरा प्रोसेस वही हो जाता है। जैसे ये बंद हो गया मेरे से गलती से, मान लो बंद कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ से बंद करूँगा तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये वापस आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़ें? हम्म। क्योंकि आप एग्री से, आप खुद के एग्री से यहाँ से क्लोज कर रहे हो। अगर बाई डिफ़ॉल्ट ये मतलब अचानक से बंद होता है तभी जाके वो बैकअप लेके आता है। क्लियर है अच्छा। चीज़ें? हम्म। तो हमारे पास ब्लेंडिंग में ये ऑप्शन नहीं होता, बट हमारे पास एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब आप इसको कर लो सेव, फाइल में जाओ, सेव एज ए कॉपी कर लो, और डेस्कटॉप में जाओ और यहाँ पे लिख दो 3D टेक्स्ट शैडो। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब मैं यहाँ से आऊँगा, एक पेज लूँगा यहाँ से, ओके करूँगा यहाँ से। अब जस्ट इमेजिन कर लो ये वाला भी हमारे पास जो था, इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से आता हूँ, सो मतलब क्रिएटिव क्लाउड ऐसी है, बैकअप जैसे अगर देखना हो वापस वहां से देख सकते हैं। हाँ क्रिएटिव क्लाउड बैकअप वगैरह के लिए होता है। अगर जैसे तुमने कभी नोटिस किया होगा, हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और हमारे सिस्टम में फ़ॉन्ट नहीं होता, तो वो मिसिंग दिखाता है कि योर फ़ॉन्ट इज़ मिसिंग इन दिस डिज़ाइन। हुआ है कभी ऐसा? हाँ तो शायद। फ़ॉन्ट वगैरह मिसिंग होता है, तो एडोबी क्रिएटिव क्लाउड हमारे पास कुछ ऑप्शन दे देता है कि हम सिंपल यहीं से हम फ़ॉन्ट यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, वही सेम फ़ॉन्ट जो मिसिंग है। अब जैसे मान लो ये फ़ॉन्ट कहाँ से आया, याद है तुम्हें? हाँ, डाउनलोड किया था आपने शायद। हमारे पास क्या बाय डिफ़ॉल्ट पहले से था ये? नहीं। बट मान लो ये तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोड नहीं है और मैं तुम्हें ये फाइल बना के भेजता हूँ, और जब तुम इसको ओपन करोगे तो तुम्हारे पास भी इसी डिजाइन में आएगा ये क्रिएटिव क्लाउड। क्या क्या क्या? अब जैसे मान लो ये मेरा क्रिएटिव क्लाउड बन गया, ठीक है। हाँ। अब मैंने इसको सेव किया, फाइल में जाऊँगा, सेव एज ए कॉपी में जाऊँगा, पीएसडी में सेव करके तुम्हें व्हाट्सअप कर दिया ये डिज़ाइन। हम्म। जब तुम इसको ओपन करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे सिस्टम में भी यही फ़ॉन्ट दिखाएगा। हाँ। नहीं। तुम्हारे सिस्टम में नहीं दिखाएगा। अगर तुम्हारे सिस्टम में ये वाला फ़ॉन्ट अवेलेबल होगा तो दिखा देगा ऑटोमेटिक अवेलेबल, बट नहीं अवेलेबल होगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एरियल हमारा ये कॉमन फ़ॉन्ट होता है, एरियल का नाम सुना होगा ना? हम्म। तो एरियल में ये चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। आपके पास ऐसा आएगा और एक मैसेज यहाँ पे लिखा आएगा, योर फ़ॉन्ट इज़ मिसिंग, और अच्छा। वहाँ पे फ़ॉन्ट का नाम आ रहा होगा वो रस्टिक फ़ॉन्ट। तो हमारे पास परचेस किया हुआ फ़ोटो में वो सॉफ्टवेयर में यही ऑप्शन होता है कि हम डायरेक्ट फ़ॉन्ट यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि सारा काम वही करता है। उसके बाद आप ये वाला यूज नहीं कर सकते, कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट बार दिख रहा है, हम्म। ये तुम्हारे वाले में नहीं आता होगा ऑप्शन। अच्छा, आता है तुम्हारे वाले में? चेक नहीं किया ऐसे अब कभी। जैसे ये, अब ये ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान परचेस करने के लिए होता है। देखो तुम्हारी अगर सोर्स ऑफ इनकम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी अभी तो खैर परचेस ही मत करो। अगर ये तब हम लोग खरीद लेते हैं जब सोर्स ऑफ इनकम बन गई होती है फोटोशॉप की। तो मैं एक ये लिया, मैंने एक सिलेक्शन बनाया यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ से। ये बस ये आप एआई का यूज कर सकते हो फोटोशॉप में, नॉर्मल में नहीं होता है यहाँ से। ये तो हमने पढ़ा था ना। अच्छा, एआई नहीं है मेरे में, हमारे मतलब फ्री वाले में? नहीं फ्री वाले में एआई नहीं, तुमने प्रैक्टिस किया ही नहीं पहले दिन की क्लास में।
एआई तो आपकी रिकॉर्डिंग भेजी नहीं, मैं तो भूल गई वो। वो तो हुई भी नहीं थी, मैंने बता तो दिया था शायद। हाँ वो नहीं हुई थी ना, तो मैं तो भूल गई थी एआई वाला। अब देखो, पहले इस तरीके से कलर था टी शर्ट का, दिख रहा है अब ये? हाँ अब पूरा ही चेंज कर दिया इसने। मैं तो यही सोच के बैठी थी खेलने के लिए। तो कोई नहीं, मैं तुम्हें ये वाला भेज देता हूँ, ये वाला यूज कर लेना, क्योंकि फ्री वाले में एआई देता ही नहीं है ना। अब ये देखो, पूरा का पूरा ये तुम्हारा हुडी चेंज कर दिया। तो हमारे पास ये वाले बेनिफिट हो जाते हैं, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद ये, अगर यही डिजाइन मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ, सेव करना नहीं पड़ेगा। तो यही कुछ फायदे होते हैं परचेस के और फ्री के। क्लियर है चीजें? हम्म। तो मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, इसको बंद करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आऊँगा। अब देखो, मैं इसमें जाऊँगा, अब मुझे वही डिजाइन चाहिए जो हमने पिछले सेटिंग किया था ना ड्रॉप शैडो में। हाँ अब मैं रीसेट कर देता हूँ, अब कैसे आएगा बताओ? रीसेट आपने वो सेव किया था ये मैंने न्यू स्टाइल में। देखो, इसको ना मेक डिफॉल्ट मैंने बना दिया यहाँ से। मैं इसको रीसेट कंट्रोल के करूँगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ से दूसरा ROSHN, रोशन लिखा मैंने यहाँ से। देखो, एक ऑप्शन हमारे पास एक साथ और होता है कि किसी भी डिजाइन को हम जस्ट कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? क्या सर? हम जो हमने ड्रॉप शैडो क्रिएट किया है ना, ये दिख रहा है ड्रॉप शैडो, हाँ। इसी ड्रॉप शैडो को हम कॉपी कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, और कॉपी स्टाइल दिख रहा है, कॉपी स्टाइल, हम्म। कॉपी कर लेंगे। तो इसके अंदर जितने भी स्टाइल इफेक्ट अप्लाई हुए, सारा का सारा कॉपी हो गया, और इस पे जाके अप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे अप्लाई? राइट क्लिक करेंगे, और ये दिखाई दे रहा है पेस्ट लेयर स्टाइल। हम्म। तो जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करूंगा, देखो आ गया वो सारा। अच्छा हाँ। समझ में आया? हम्म। ठीक है, आगे आता हूँ, इसको बंद करता हूँ यहाँ से। इसमें आऊँगा मैं, यहाँ से एक सर्कल लूँगा यहाँ से, और ये काम आप हर किसी में कर सकते हो। यहाँ से मैंने यहाँ से ये लिया, ओके किया। तो ये देखो, मैं यहाँ से आऊँगा, इसको रीसेट करता हूँ यहाँ से। ड्रॉप शैडो में आते हैं, हमारे पास दिख रहा है ड्रॉप शैडो। हम्म। तो मैंने ये ड्रॉप शैडो लिया यहाँ से। इसको आप साइज क्रिएट कर सकते हो, साइज किस तरीके से इंक्रीज करवाना है यहाँ से। स्प्लिट का मतलब बताया था क्या होता है? हाँ। देखो, यहाँ से हम स्प्लिट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस है। ये आप एंगल चेंज कर सकते हो, किस तरीके से एंगल है यहाँ से। तो मैं यहाँ से डालूंगा, ये चीज़ें परफेक्ट है यहाँ से, और इसको मैं कर दूंगा ओके। अब उसके बाद हमारे पास आउटर ग्लो है। क्या है यहाँ पे? हाँ आउटर ग्लो। तो ये ड्रॉप शैडो में कोई डाउट है अब तक तुम्हें? नहीं। कोई क्वेश्चन है? नहीं। एक हमारे पास ऑप्शन है प्लस का, ऑप्शन दिख रहा है चीज़ें। हम्म। इसका क्या काम होता है? हाँ देख मतलब नहीं पता। देखो, मैं यहाँ से आऊँगा, मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट लेता हूँ एक। अब मेरे लिए देखो, मेरे लिए। देखो, मैंने एक टेक्स्ट लिखा, क्यों? सिंपल। इसमें जाऊँगा मैं, यहाँ से ड्रॉप शैडो अप्लाई किया, और इसको मैं जाके रीसेट कर देता हूँ यहाँ से। मेरा ड्रॉप शैडो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा मैं साइज कम कर लूँगा, ये क्लियर। हम्म। अब मुझे एक ड्रॉप शैडो और अप्लाई करना है ना, मतलब अलग अलग वे में, थोड़ा सा रियलिस्टिक बना। थोड़ा सा मैं इसको ब्लर कर दूंगा, कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, परफेक्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा प्लस पे, तो यही एक और डुप्लीकेट इसकी अप्लाई हो गई। दिख रही चीज़ें? यही यही ड्रॉप शैडो कॉपी हो गया, पूर्ति दिख रहा है। क्या किया सर आपने बता देखो, बताना। ये जो प्लस का ऑप्शन है ना, प्लस का ऑप्शन, हाँ। इस पे हम क्लिक करेंगे, तो ये ड्रॉप शैडो कॉपी हो गया। अब ये देखो, 3 हो गया हमारे पास, इसकी कॉपी हो गई, हाँ। बट डिफरेंट तो पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट। अब हमने जो तीसरा बनाया, देखो तीसरा आ गया हमारे पास। हाँ। अब हम इसका दोबारा हम कलर चेंज करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, अब आप यहाँ से जैसा अच्छा लगे आपको, यहाँ से देखो, ये सेट कर दो, यहाँ से साइज सेट कर दो यहाँ से। तो जिस तरीके से आपको करना है यहाँ से, वो प्रॉपर यहाँ से देखो। अब 3 कलर दिख रहे हैं यहाँ पे, हम्म। है ना। ये ड्रॉप शैडो देखो, जैसे जैसे कॉपी करोगे, अब जैसे मैंने ये ले लिया, मुझे इसका भी कॉपी चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अब कलर चेंज कर दो, इसका दूसरा कुछ कर दो यहाँ से। तो देखो, अलग अलग डिजाइन बनते जा रहे हैं यहाँ से। हाँ।
तो ये क्या है, ड्रॉप शैडो की कॉपी बन रही, दिख रही चीजें। हम्म। और अगर तुमने कभी ध्रुव राठी का वीडियो देखा है, नहीं। ध्रुव राठी को जानते हो? नहीं। तो उसके वीडियो में अधिकतर ये वाला टेक्स्ट तुम्हें बहुत मिल जाएगा। अब जैसे कोई वीडियो दिखाता हूँ मैं तुम्हें लाइव, और वही चीज तुम बनाओगे। तुमने थंबनेल वगैरह बनाने की कोशिश की थी पूर्ति? हाँ, ट्राई किया था। तो ट्राई में क्या रिजल्ट आया? जो आपने बाबा वाला दिखाया था, हाँ। वो तो हुआ ही नहीं। उस मैंने वो ट्राई किया था जो आपने मेकअप वाला दिखाया था, जैसे लड़की की शक्ल पे वो बताया था ना आपने। अच्छा, कटआउट वाला। हाँ, कटआउट वाला वो बट ट्राई थंबनेल किया भी था बट थंबनेल भी तो इम्पोर्टेंट है, बिना थंबनेल के काम कैसे होगा? थंबनेल पे करना है तो लैपटॉप ही खराब हो गया। तो कोई नहीं, बन के आ जाएगा। तो थंबनेल पे जरूर कर लेना। अगर क्लास जैसे तुम्हें तुम्हें लगे ना कि क्लासेस ओवरलैप हो रही है, बट मेरा पीछे का प्रैक्टिस छूट रहा है, जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देना। क्लास को वहीं से होल्ड करके फिर रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि देखो क्लास को आगे लेके चल के या फिर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई फायदा भी नहीं होगा। हम्म। ठीक है। अब देखो ये टेक्स्ट है, ये दिख रहा है किस तरीके से क्रिएट हुआ है? दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ये देखो, दिख रहा है इस लॉस एंजल्स वाले में दिख रहा है, ये ड्रॉप शैडो है व्हाइट कलर का। हाँ। तो कैसे क्रिएट हुआ पक्का पता चल गया। हम्म। अब मैं यहाँ से आता हूँ, कुछ टेक्स्ट इसके अच्छे मिल जाए मुझे। हम्म, देखो मैं इसके ना थंबनेल डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। थंबनेल डाउनलोड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, शेयर में जाएंगे, यहाँ से कॉपी में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से लिखूंगा थंबनेल डाउनलोडर। तो तुम्हें यहाँ पे नोटिस दिखेगा कि थोड़ा सा हमने क्या किया यहाँ पे, जिसने थंबनेल डिजाइनर होगा इसका। देखो दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। इसमें क्या यूज हुआ है? ड्रॉप शैडो तो नहीं है। क्या है फिर बताओ? ब्राइट दिख रहा है। ये दिख रहा है ये चीज़, अब अच्छा से दिख रहा होगा। हम्म। देखो कुछ नहीं है, ये ड्रॉप शैडो ही है। मैं यहाँ से आऊँगा और एक बार मैं सबको बंद करता हूँ यहाँ से। मेरा फोटो सबको रीसेट करने का रीज़न बता दो तुम। क्या सर? मेरा फोटो सबको अभी जो मैंने रीसेट किया है ना, उसका रीज़न बता सकते हो क्यों किया मैंने? सारे जो मतलब आपने अभी चेंजेस किए तो वो सारे डिफॉल्ट वाले मतलब स्टार्टिंग से हो जाएंगे उससे परफेक्ट, पहले हाँ, से। ताकि मेरा ये वाला पुराना वाला सिस्टम हट जाए यहाँ से और मैं इसको इनेबल कर सकूँ। तो मैं हम्म। यहाँ से आऊँगा, फोटोशॉप ऑन होने दो। अब मैं यहाँ से आऊँगा, नया फाइल लूँगा यहाँ से एक। ओके किया मैंने, यहाँ से कंट्रोल एच करके यहाँ से विंडो में आऊँगा, वर्क स्पेस में जाऊँगा, और रोशन गुप्ता वाले में मैं जा देता हूँ यहाँ से। ये रहा रोशन गुप्ता न्यू स्पेस। मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ से उसको, डिज़ाइन को। देखो दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को यही कलर लेता हूँ जो कलर इसके पास है। कोई डाउट अब तक? नहीं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं बिफोर। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, यहाँ से पॉपिंस। ये मैंने टेक्स्ट लिए।
एक मिनट। कितना? ना बस आधा घंटा भी, ज़्यादा से तो बहुत है। कल से वाईफाई सही हो जाता है। और वाईफाई के जियो के नेटवर्क सही नहीं से, एयरटेल के लगभग हो गया। देखो पुरते यहाँ तक मैं यहाँ से एक टेक्स्ट लिया, यहाँ तक कर लोगे ना ये चीज़ें। सिंपल इसमें क्या हुआ अप्लाई, मैं यहाँ से इन सबको बंद हटा देता हूँ, ये जो मुझे आ रहे हैं यहाँ से। देखो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से और ड्रॉप शैडो पे क्लिक करूँगा। ड्रॉप शैडो पे अभी मैंने क्लिक किया तो मेरा अभी कुछ भी यहाँ पे हुआ है, वैसे तुम्हें नहीं दिखा होगा, बट यहाँ से मेरा ड्रॉप शैडो अप्लाई हो चुका है, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। तो मैं सबसे पहले मैं रीसेट करूँगा इसको, और सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो कलर है यहाँ से थोड़ा सा वाइट का कलर है, तो मैं यहाँ से आऊँगा और इसको मैं वाइट का कलर लूँगा, यहाँ से नॉर्मल करूँगा यहाँ से, और यहाँ से ये चीज़ें आ गए यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्पीड दूंगा यहाँ से, दिख रहा है स्पीड। अब स्पीड देने के बाद इतना मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज को मैं कर दूंगा ब्लर, और स्पीड को रखूँगा कम। ऐसा ही कुछ है हमारा। हाँ। तो मैंने एक ये दिया और एक और कॉपी करूँगा इसको, मैं इसी वाले को कॉपी कर लिया, कुछ नहीं किया, दिख रहा है ये चीज़ें। इसी को कॉपी कर लूँगा और इसमें थोड़ा सा साइज को टेक्स्ट कम कर दूंगा। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रॉप शैडो ही होता है, देखो दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। और कलर चेंज कर लो, जो भी कलर है तुम्हें रखना है ड्रॉप शैडो पे, तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो ये वाला कलर भी रख सकता हूँ। डन कर लोगे ये चीज़ें। अब देखो अभी हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, ये वाला आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से डिजाइन हुआ है, हाँ। कर लोगे। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक लाइव बना देता हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं काम देता हूँ। कहाँ गया, ओके। देखो सबसे पहले मैं यहाँ से लूंगा। सर आपने ये एक बार जो थंबनेल था उसमें से फोटो क्रॉप कैसे करी, ये जरा बता दो। थंबनेल में से फोटो क्रॉप, ठीक है उसको भी पढ़ लेते हैं, पहले हम ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं ना, क्योंकि हमारा फ्लो बना हुआ है इसके ऊपर। यहाँ से मैं आता हूँ, एक ब्रिक में लेता हूँ पहले, सबसे पहले कॉपी करूँगा, फोटोशॉप में मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ से। ये ब्रिक अच्छा नहीं लग रहा कुछ, मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, इसको डिलीट करूँगा यहाँ से, पेस्ट करूँगा यहाँ से, इसको किया मैंने यहाँ से ओके। एक मैंने यहाँ से इसके ऊपर बैकग्राउंड लिया, मैंने यहाँ से ब्लैक कलर का, इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ थोड़ी सी। ये कैसे हुआ पता चला ना। हाँ। अब मैं यहाँ से आऊँगा, सिंपल मैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, कैफ़े लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, कैफ़े लिखूँगा अपने स्टाइल में, कैफ़े। इसको टेक्स्ट को चेंज करना है यहाँ से आपको, तो मैं यहाँ से दूंगा रस्टिक। टेक्स्ट का जो हमारा कलर है दिख रहा है चीज़ें। तो मैं अपने हिसाब से डिजाइन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले रीसेट कर देता हूँ इसको शुरू से। ड्रॉप शैडो में आऊँगा यहाँ से, तो ड्रॉप शैडो में हमारे पास ये लग गया ड्रॉप शैडो। हाँ। मैं थोड़ा सा इसको और ऑपेसिटी में इसको पूरा दूंगा यहाँ से। ये नियॉन कलर कैसे लाया? कौन सा नियॉनिश कलर आ रहा है ना? नहीं, ये तो हमने नॉर्मल कलर ले लिया, कोई सा भी कलर ले लो। देखो ये तो हमने क्या किया है, ये तो कलर चेंज किया है। ये कलर लोगे तो देखो ये कलर आ जाएगा।
अच्छा। है ना। तो यहाँ से कोई भी कलर ले लो, यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे, ग्रीन ले लोगे तो देखो दिख रहा है चीजें। हम्म। तो ये नियोनिस इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि कलर पे हमने मैच करवा रहे हैं यहाँ से, तो हमें कोई से भी कलर ले लेना आपको जो अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ से कलर ले लिया। अब सबसे पहले यहाँ से इसको देखो, ये दिख रहा है, ओपेसिटी को ध्यान में रखना कि ओपेसिटी कितना रखना है। ये ओपेसिटी मेन होता है, तो मैंने ओपेसिटी लिया यहाँ से। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा क्योंकि मुझे अब क्या है, थोड़ा सा फैलाना है यहाँ से, दिख रहा है चीजें। हम्म। और स्पीड को कम रखना, कोशिश करना कम रखने की, क्योंकि स्पीड तो ये आपका इंक्रीज हो जाता है इस पूरे टेक्स्ट में। तो मुझे इतना नहीं रखना है, मुझे स्पीड को कम से कम रखना है, इतना परफेक्ट। फिर मैं यहाँ से आऊँगा, इसमें देखना तो अलग अलग कलर है, 3 कलर है यहाँ से, 1 2 3 अलग अलग कलर है, दिख रही चीज़ें। हाँ। तो मैं यहाँ से आऊँगा, सबसे पहले लूँगा मैं यहाँ से आउटर ग्लो, दिख रहा है आउटर ग्लो। हम्म। तो मैं आउटर ग्लो लूँगा यहाँ से, और आउटर ग्लो में कलर करूँगा येलो। और मैं यहाँ से आके नॉर्मल पे अप्लाई करूँगा, तो देखूँगा किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। और नोटिस करना तुम यहाँ पे हमारे दिखते जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, हम्म। ये प्रीव्यू होता है। तो मैंने ये किया। नॉइजी कितना रखना है, कम ही रखूँगा इसको, ये रखूँगा इसको। साइज कितना क्रिएट करना, दिख रहा है चीज़ अब। हम्म। तो मैं यहाँ से स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा इसको, और साइज थोड़ा सा कम करूँगा। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट, डन। और ये क्वालिटी में अभी कंट्रोल को हम नहीं छेड़ेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, डन। हम्म। अब हमने स्प्रेड भी बढ़ा लिया। मैं क्या करूँगा, इसी को ड्रॉप शैडो को मैं एक बार कॉपी और कर लेता हूँ। ड्रॉप शैडो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से कलर थोड़ा सा लाइट वाला लेता हूँ, ये वाला। थोड़ा सा साइज चेंज करूँगा। देख रहा है किस तरीके से क्रिएट हुआ हाँ। है ना। अब ये देखो, इसमें और हमारे में ऑफकोर्स डिफरेंट दिख रहा है, बट ये प्रिंटेड है, ये कैफे जो लिखा हुआ है यहाँ से में भी प्रिंटेड है। और यहाँ से ये जो लाइन दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट जो लाइन आ रहा है यहाँ से, हम्म। इसी के बीच में, इसी के ऊपर एक वो लगा हुआ है, स्ट्रोक लगा हुआ है। मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे देखो, अभी हमने 2 ही ऑप्शन पढ़े, ड्रॉप शैडो पढ़ा है और क्या पढ़ा है, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो। सिंपल क्या करता है कि आपके ऊपर ही एक और ये आउटर ग्लो लेके आ जाता है, मतलब सेम ही ड्रॉप शैडो के ऊपर आउटर ग्लो कर देता है। जैसे ड्रॉप शैडो, तो ड्रॉप शैडो जिस मतलब टेक्स्ट पे काम करना है, उसके नीचे एक ड्रॉप शैडो लगेगा। तो वैसे ही एक हमारे पास आउटर ग्लो, तो ग्लो क्या करता है, एक बाहर के मतलब आउटर वाले एरिया में एक हमारे पास ग्लो इंक्रीज कर देता है, ये वाला दिख रहा है। हम्म। जैसे हमने येलो कलर अभी अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ से आऊँगा, स्ट्रोक में आऊँगा, और स्ट्रोक में जो भी कलर लेना है, स्ट्रोक कलर ले लो यहाँ से, और साइज इंक्रीज करना है यहाँ से, और आउटसाइड करना है। और मैं यहाँ से इसका कलर कर लूँगा हरा कलर, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ओपेसिटी कम कर लूँगा। दिख रहा है चीज़ें, हाँ। है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सैड ये होता है, स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे इसको। अगर तुमने ड्रॉप शैडो को समझ लिया होगा ना, तो 110% मैं कह रहा हूँ, इनर शैडो भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाउ डज वर्क इनर शैडो। देखो, हाँ। इनर शैडो क्या होता है, हमारे पास जैसे इनर आउटर होते हैं ना, बाहर अंदर, तो वैसे भी सेम चीजें इनर शैडो लगता है। बट इनर शैडो ऐसा नहीं है कि हमने ये अप्लाई किया, कलर लिया यहाँ से नॉर्मल रखा, कोई भी कलर ले लिया यहाँ से व्हाइट कलर, और ये दिख रहा है, दिख रहा है अप्लाई हो रहा है ये चीजें। हाँ। कुर्ती मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि तुम्हें ऊपर ऊपर से सारा चीज आ रहा हो। नहीं आ रहा है। तो अब जैसे देखो, हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया है, तो ये हमारे पास एक इनर शैडो लग गया, दिख रहा है चीजें। हम्म। तो ये हमारा पूरा देख लो हो गया, सेम टू सेम चीजें क्रिएट हो गया हमारे पास, पूरा का पूरा है, दिख रहा है चीजें। आपने इनर ग्लो से भी करा था ना? क्या चीज, अच्छा, नहीं नहीं, समझ आ गया। क्या कह रहे हो। इनर ग्लो से भी करा था ना आपने? हाँ, मैं नहीं, बोलने इनर शैडो से, इनर ग्लो तो क्लिक ही नहीं किया अभी। अच्छा, इनर शैडो। इनर ग्लो तो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट शेप में, पढ़ेंगे शेप में किस तरीके से काम करता है, उसको देखेंगे हम चीज़ें। अभी ये देखो, अब जैसे ये देखो, अभी तो मैं दिखाता हूँ, राम जी महाकुंभ ड्रोन शो, ये दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। है ना। तो हम ये हम कल के इमेजेस में हम ये देखेंगे कि कैसे, अभी तो हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट तुम समझ गए अच्छे से कि ड्रॉप शैडो क्या होता है, इनर शैडो क्या होता है, आउटर ग्लो क्या होता है, ये तो ओरिजिनल है। बट हम सेम चीज़ें ही एक निकाल के
किसी भी इमेजेस का किस तरीके से हम काम करते हैं ड्रॉप शैडो में, वो हम देखेंगे। क्लियर है चीज़ें? हाँ। तो मैं यहाँ से आऊँगा, परफेक्ट, मेरा यहाँ से सारा चीज़ नॉइजी तुम्हें पता है ना, ये नॉइजी इंक्रीज करने के लिए होता है, देखो दिख रहा है ये नॉइजी। तो मैं इसको नहीं करूँगा कुछ भी, यहाँ से परफेक्ट ओके करूँगा यहाँ से, तो मेरा पूरा का पूरा एक नियॉन लाइट क्लियर है, यहाँ से दिख रहा है चीज़ें। हाँ। अब मैं देखो यहाँ से आऊँगा, सिंपल इसको करूँगा सबको डिलीट, इसको मैंने डिलीट किया यहाँ से। अब मैं यहाँ से आता हूँ, कंट्रोल एन करूँगा यहाँ से, और ये चीज़ें हम किसी में भी कर सकते हैं, यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लो, इसमें भी हम कर सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे इसके अंदर में भी सेम चीज़ें अगर अप्लाई करनी है, जैसे मैं रीसेट कर देता हूँ अभी यहाँ से, तो ड्रॉप शैडो अगर मैं अप्लाई करूँगा तो दिख रहा है ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो किस तरीके से अप्लाई करना है, आउटर ग्लो किस तरीके से अप्लाई करनी है, तो ये नोटिस करोगे तो आउटर ग्लो हमारा अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है चीज़ें, हाँ। है ना। ओके पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो इन दोनों चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना। और एक लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ, उसके बाद वो कटआउट वाले पे आते हैं। यहाँ से लूँगा मैं, देखो तुमने कई बार देखे होंगे कि हमारे पास सिर्फ इमेजेस होती है, इमेजेस नहीं होती है, उसके शैडो होता है, बट हम शैडो से भी पहचान जाते हैं। पहचान जाते हैं मतलब? अब जैसे किसी किसी का तुमने देखा होगा सिर्फ शैडो दिखते हैं, शैडो के कलर से भी हम पहचान जाते हैं कि अच्छा ये है, अच्छा ये। जैसे मैं तुम्हें अभी लाइव बताता हूँ, कंट्रोल एन किया, मैंने एक इमेजेस लिए इसके, यहाँ से आऊँगा, सिंपल क्या करूँगा, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। क्या करना है अभी मुझे? बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, क्विक सिलेक्शन टूल, हाँ। इस पे क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है, सैंपल ऑल लेयर पे हम क्लिक करके रखेंगे। ये कनेक्टेड है इससे सीधा, ये सैंपल ऑल लेयर हम इसलिए क्लिक करके रख रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें कनेक्टेड हो रही है हमारी लेयर से। किससे कनेक्टेड हो रही है? हाँ, लेयर से। लेयर से। और एक ऑप्शन रखेंगे इनहेंस एज। इनहेंस एज इसलिए होता है क्योंकि ये जो एज है पिक्सल्स है उसको भी लेके चले, दिख रहा है चीज़ें। तो इनहेंस एज पे क्लिक किया और कुछ नहीं करना, सीधा बोल दो सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ढूंढेगा और सिलेक्ट कर लेगा। देखो सिलेक्ट हो गया। हाँ। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आके सिलेक्ट इनवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? सेलेक्ट इनवर्स। क्यों किया सिलेक्ट इनवर्स? बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। परफेक्ट। और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दो, हट गया। हम्म। और यहाँ पे आओ, इस पे आओ, सॉलिड कलर पे आओ, सॉरी एक नया लेयर ले लेना पहले, क्योंकि उस पे अप्लाई हो, दिख रहा है नया लेयर लेने का। हाँ। हम यहाँ से एक नया लेयर लेते हैं, यहाँ से तो नया लेयर ले लिया। इस पे आएंगे, यहाँ से सॉलिड कलर पे आएंगे और अब कलर चेंज करके देखते रहो यहाँ से। डन। हाँ। अब देखो मैं यहाँ से आऊँगा, सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के आता हूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से लेके आ गया। और मैं सिंपल शाहरुख खान का मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ड्रॉप शैडो चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ से आऊँगा, अगर अभी जाके इस पर ड्रॉप शैडो अप्लाई करते हो, नॉर्मल इस पर गए, ड्रॉप शैडो पे अप्लाई किए, तो इसका तो शैडो क्रिएट हो रहा है इस तरीके से, दिख रहा है चीज़ें। तुमने इस तरीके से काफ़ी देखे होंगे, दिख रहा है? हाँ। दिख रहा है चीज़ें। हम्म। और एक लाइन भी तुमने अभी अगर थंबनेल वगैरह यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो अगर तुम रेगुलर देखते हो तो तुम्हें इस तरीके से दिखा होगा। मैं रीसेट करता हूँ सबको, स्ट्रोक में जाऊँगा, यहाँ से देखा है ऐसा। हाँ। तो ये हमारे स्ट्रोक होता है कि जिस तरीके से स्ट्रोक लगाना। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे फोटो दिखानी ही नहीं है, मुझे क्या करनी है, ओनली शैडो दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल की मदद से, ये दिख रहा है छोटा सा बटन इतना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे इमेजेस को। तो कंट्रोल की मदद से मैंने सेलेक्ट किया। क्या किया मैंने? सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं कोई भी कलर इसमें भर दो, तो हमने एक कलर भर दिया, व्हाइट, दिख रहा है चीज़ें। ये कैसे हुआ बताओ? कंट्रोल पकड़ के आपने उसको पिक सेलेक्ट किया ना, क्लिक किया।
हाँ पहले नहीं, देखो हम क्या करते हैं, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे आऊँ, अभी सिंपल इस पे मैं क्लिक करूँ व्हाइट कलर, तो देखो इस तरीके से हो रहा हाँ। है ना। बट मुझे क्या करना है, इस इमेजेस में ही पूरा का पूरा एक सिलेक्शन बनाना है। तो जो हमने सिलेक्शन बनाया था यहाँ पे, जैसे अभी सिलेक्ट बना हुआ, अगर मैं अब कलर फिल कर दूँ तो ये देखो, ये पीछे का सिलेक्टेड हो रहा है, बट मुझे पीछे का नहीं करना है सिलेक्शन। ये परफेक्ट है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं कोई भी कलर भरना चाह रहा हूँ इसमें, तो दिख रहा है चीज़ें। तो आप सेलेक्ट इनवर्स करो ही मत। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, सेलेक्ट इन्वर्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो यही सेम चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है, तो मैं सिर्फ इमेजेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इमेजेस को, पिक्सल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। किसको सेलेक्ट कर रहा हूँ? पिक्सेल्स को। तो वो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल दबाना है और कंट्रोल की मदद से यहाँ पे आके इस पे क्लिक करना है। तो देखना अभी कुछ नहीं होगा, बट जैसे कंट्रोल प्रेस करूंगा, नोटिस करना एक हैंड गेस्चर आ जाएगा, दिख रहा है। हम्म। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, तो देखो सेलेक्ट हो गया हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट वो आपने इमेज। कंट्रोल को पकड़ के उस पे क्लिक किया ना? हाँ ओनली कंट्रोल होल्ड करके रख रखा और इस पे क्लिक कर दिया। अच्छा। डन। हम्म। हाँ। और यहाँ पे आएंगे, अब आओ यहाँ पे ड्रॉप शैडो वाले में, सबसे पहले इसको कलर हम फिल कर देंगे यहाँ से। मैं यहाँ से आऊँगा, कैंसिल करूँगा, पहले इसको कलर फिल कर देते हैं यहाँ से। डन। मैं यहाँ से आऊँगा, अब मुझे यहाँ से ड्रॉप शैडो वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ से क्लियर किया। ये तब होता है जब हमें किसी भी, जैसे हमने एक इमेजेस ले लिया, दिख रहा है चीज़ें। हम्म। तो ये हमने इमेजेस ले लिया, और हमें किसी को मोशन ग्राफिक्स के थ्रू अगर किसी चीज़ को एनिमेट करके सिखाना होता है, कि चार है, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, चारों को हमने नाम दे दिया और चारों को हमने कुछ इस तरीके से हाईलाइट करके दिखाया, क्लियर है। हम्म। तो ये हमें क्या होता है कि हम उसका फेस भी नहीं दिखाए, और ये यूट्यूब पे ज़्यादातर तब चलता है जब हमें कॉपीराइट, जैसे इमेजेस पे तो आप किसी का इमेजेस आप यूज नहीं कर सकते हो, हाँ। क्योंकि कॉपीराइट लग जाती है। बट यूट्यूब कहता है कि अगर किसी का आप पूरी इमेजेस ना दिखा के, इफ़ यू आर यूजिंग ओनली शैडो और कुछ एडिट करके, कि उसको फेस ना, अब जैसे इससे आइडिया नहीं लग रहा है, देखो तुम्हें पता है क्योंकि अभी हमने एडिट किया, तो तुम्हें आइडिया लग रहा है कि ठीक है शाहरुख खान का, बट मैं ये बंद करके तुम्हें फोटो दिखा हुआ बोलूँ रिकॉग्नाइज करो, तो तुम भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। हम्म। क्लियर है ना ये चीज़ें। हाँ। कैसे क्रिएट हुआ पता चला ना ये चीज़ें। हम्म। तो मैं यहाँ से आता हूँ, इसको बंद करता हूँ यहाँ से, और प्रेमानंद जी बाबा वाले पोस्टर को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। सेव था यहाँ पे हमारे पास। तुम्हें भेजा था ना मैंने पोस्टर। हाँ, पोस्ट भेजा था। कहाँ गया, क्या सर्च कर रहा था मैं। अच्छा ये रहा। ये रहा हमारा। तुम्हें क्या कटआउट नहीं करना है। नहीं, ये थोड़ी बोल रही थी मैं। फिर अम, जैसे आपने थंबनेल कॉपी किया था, तो फिर आपने इसमें कट आउट किया था ना, जैसे आपने सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए था, तो आपने टेक्स्ट को क्रॉप कर दिया वहां से थंबनेल से। वो बोल रही थी मैं। एक बार फिर से रिपीट करो। जैसे थंबनेल है ये, सेल्फ हम्म, डिसिप्लिन टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, आपको टेक्स्ट को खाली क्रॉप करना है, तो वो कैसे करोगे? मैं यहाँ से कॉपी करूँगा पहले, कंट्रोल एन किया, यहाँ से पेस्ट किया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं किया था ना आपने, अपने अलग से गूगल पे किया था। गूगल से किया था। मुझे ये टेक्स्ट चाहिए हाँ। तो ये तो नहीं अभी किया था। आपने ध्रुव राठी वाली वीडियो पे कुछ क्रॉप किया था ना? ये वाला तो नहीं किया था कि मैंने यहाँ से सीधा टेक्स्ट कॉपी कर लिया। हम्म, नहीं नहीं, ये नहीं किया था। ध्रुव राठी।
इसमें क्या किया था बताओ? इस पे टेक्स्ट आया था, तो फिर आपको वो उसका ड्रॉप शैडो एग्जैक्ट सेम चाहिए थी, तो फिर आपने उसको कॉपी करके फोटोशॉप में बताया था कैसे करते हैं वो। अच्छा, अब जैसे देखो, तो मान लो ये मतलब 1.6 पॉपुलेशन समझा रहा है, ठीक है, यहाँ से। हम्म। तो मैंने सिंपल क्या किया था, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। दिख रहा है स्क्रीनशॉट? हाँ, स्क्रीनशॉट कैसे लिया बताओ? स्क्रीनशॉट कैसे? विंडो प्लस INSPRT जो लिखा हुआ है वहां से। विंडो प्लस PRTSC। नहीं, देखो उससे तो पूरा आ जाएगा, उससे पूरी स्क्रीनशॉट आ जाएगी। जैसे मैं हाँ PRTSC पे क्लिक कर दूंगा, देखो पूरी आ गई, दिख रहा है चीजें। हाँ। बट मुझे ना थोड़ा सा सेलेक्ट करना है यहाँ से, तो विंडो शिफ्ट एस उसी का स्क्रीनशॉट है, उसी का शॉर्ट की है, विंडो शिफ्ट एस। विंडो। अच्छा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊंगा और सिंपल इतने वाले एरिया को सेलेक्ट करूंगा। तो ठीक मैं है। इसको करूंगा यहाँ से कॉपी, और इसको मैंने यहाँ से फोटोशॉप में लेके मैं यहाँ से पेस्ट किया यहाँ से। अच्छा। मैंने यहाँ से पेस्ट किया, कोई डाउट है अब तक? नहीं। मैं यहाँ से आऊँगा, कोई भी कलर ले लेता हूँ यहाँ से, परफेक्ट। अब मैं यहाँ से आता हूँ, सिंपल कंट्रोल टी किया मैंने यहाँ से, और इसको छोटा करके रखूँगा, ठीक है। हम्म। अब मैं यहाँ से आता हूँ, कलर चेंज करूँगा पहले। नहीं, बाकी तो समझ आ गया, बस मैं वही पूछा था कि आपने क्रॉप कैसे किया था। बाकी कर लोगे? हाँ, बाकी तो बता दिया आपने, हाँ हो जाएगा। अब जैसे मैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ, 1.6 कहाँ, अच्छा नंबर लग गया था। देखो मैंने ये ले लिया, ठीक है। हम्म। अब मुझे एग्जैक्ट यही सेम टू सेम मुझे चाहिए, वो ड्रॉप शैडो, ये दिख रहा है, ये जो कलर है यहाँ से, हम्म। ड्रॉप शैडो के एग्जैक्ट मुझे यही कलर चाहिए। तो क्या करूँगा इसके लिए मैं? पहले उस लेयर पे राइट क्लिक करोगे। इस वाले पे सॉरी, डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक, या हम ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर सकते हैं ना। हाँ, अब ड्रॉप शैडो पे अब कलर वाइट करोगे पहले। देखो इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये कलर है बहुत सारे, जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है, ठीक है यहाँ से। हम्म। बट इससे थोड़ा सा दूरी बनाओगे यहाँ पे, तो ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। ये आई ड्रॉपर होता है। आई ड्रॉपर का मतलब होता है आप कहीं से भी कलर को पिक कर सकते हो इस पूरे होल इमेजेस में हाँ, से, जो मैं। समझ गई। तो मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखो यही कलर आ गया यहाँ से, यही कलर है ना। हम्म। पहले तो मुझे व्हाइट का वो दिख रहा है, फिर उसके बाद रेड वाला दिख रहा है। नहीं देखो, ड्रॉप शैडो क्या है, ड्रॉप शैडो रेड के डार्क कलर है, और आउटर आउटर शैडो जो है वो वाइट है। इनर शैडो। हाँ नहीं, आउटर आउटर, सॉरी, हाँ इनर शैडो वो वाइट कलर का समझ है। गई। अच्छा। तो ये देखो मैंने ड्रॉप शैडो को ये अच्छा। कलर लिया मैंने यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से नॉर्मल किया पहले, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ये दूंगा, और इसकी ओपेसिटी पूरा करूंगा इतना। देखो दिख रहा है चीजें, हम्म। ठीक है। और इसको थोड़ा सा इतना डिस्टेंस दिया मैंने यहाँ से इतना, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले साइज को थोड़ा सा ये कर दूंगा, परफेक्ट। तो कोई डाउट अब तक? नहीं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आउटर साइडों में यहाँ पे आने के बाद इसको मैं रिसेट करता हूँ यहाँ से, इसको कर दूंगा मैं वाइट कलर यहाँ से, और थोड़ा सा आउटर यहाँ पे आके मैं यहाँ से नॉर्मली रखूँगा, यहाँ से ऑपेसिटी रखूँगा इतना, और कलर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, तुम्हें ये देता हूँ ताकि दिखे ये चीज़ें, और मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से साइज करूँ ये चीज़, और अब जाके मैं वाइट करूँगा। तो देखो अब वाइट तुम्हें चमकीला दिख रहा है थोड़ा सा, हम्म। दिख रहा है ये चीज़ें, हाँ, थोड़ा दिख रहा है। है ना। अब यहाँ से आके यहाँ से आप ओपेसिटी जितना भी लेना है आपको ओपेसिटी ले लो यहाँ से। अब जाके आप चाहो यहाँ से तो एक इनर शैडो भी दे सकते हो, बट इनर शैडो का काम नहीं है अभी हमारे पास, आउटर ग्लो में ही हमारा काम हो गया। और ड्रॉप शैडो को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा 5-6। अब देखो दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। तो ये किस तरीके से क्रिएट हुआ है, बना लोगे? हाँ।
है ना। तो यही सेम चीज़ है, यहाँ पे और टेक्स्ट को चेंज कर दो, ये लो हमारा पूरा का पूरा क्रिएट हो गया यहाँ से। और इसको हम जब वीडियो में चेंज करते हैं तो हमें पीएनजी चाहिए होता है, तो हम पूरे बैकग्राउंड को हटाएंगे और ये आ गया, दिख रहा है चीज़ें, क्योंकि हम वीडियो में तो ये पीएनजी आपने डालेंगे। कैसे किया? देखो हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल। अब देखो क्योंकि हमें तो पीएनजी चाहिए वीडियो में, हाँ, तो अभी तो बैकग्राउंड कौन सा कलर का आ रहा है, ग्रीन। ग्रीन कलर का। तो मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, ये हमारा टेक्स्ट क्लियर है। और सिंपल आपको यहाँ से आना है, ग्रीन कलर को अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देना। तो देखो हमारा ग्रीन कलर हट गया। अच्छा। बताओ हाँ। कुछ अब तक नहीं समझ में आया हो? आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, फाइल में जाएंगे यहाँ से, सेव एज कॉपी पे जाएंगे यहाँ से, और जस्ट आपको इसको सेव करके रखना है ताकि हम इसी काम को हम दोबारा कभी यूज कर पाए। तो जेपीजी ढूंढो, इसमें कहाँ पे है, ये रहा पीएनजी। नहीं, डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा 3D टेक्स्ट पीएनजी और ओके कर दो यहाँ से। ओके, अब देखो, अब हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था यहाँ पे, ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है ना। हाँ। तो ब्लर होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ से, यहाँ पे आएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होता है जब हम वेब के लिए काम करते हैं, यहाँ पे आएंगे और पीएनजी में जाएंगे। किस में जाएंगे हम? पीएनजी। और इसकी क्वालिटी हम यहाँ से, ट्रांसपेरेंसी ठीक है यहाँ से, डन ठीक है यहाँ से, ये भी ठीक है यहाँ से हमारा। और क्वालिटी में यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ से हाई कर दूंगा, स्मूथर है ना यहाँ पे, दिख रहा है स्मूथ, हाँ। इसमें स्मूथ पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, हाँ। और यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको सेव करके यहाँ से हम इसको दे सकते हैं। और साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से 5130। तो यहाँ से साइज जितना इसको इंक्रीज करोगे तो देखो दिख रहा है ये चीज़ें, अब पूरा एचडी क्वालिटी में दिख रहा हाँ। है ना। और सिंपल सेव कर लेना। बट ये अभी हमें ना वेब के लिए काम ही नहीं करना है, तो मुझे तुम्हें बता के इसका कोई फायदा भी नहीं होगा कि अब ये ऑप्शन ही मुझे नहीं लग रहा है, तुम्हें ऑप्शन में नहीं आइडिया लगा होगा कि ओपन कैसे हुआ ये। नहीं। आइडिया लग रहा है ये कहाँ से ओपन हुआ? नहीं, बिल्कुल मेन्यू मैं, बार से ही हुआ होगा। हाँ मेनू बार से ही हुआ था। हमारे पास ये रहा ऑप्शन, हमारे पास वेब, वेब के लिए जब भी हम काम करते हैं यहाँ पे आएंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे तो हम वेब पे काम करेंगे, ये दिख रहा है वेब। अच्छा। तो हम वेब के लिए काम करते, तो हम ये देखेंगे बाद में कि किस तरीके से वेब का काम करते हैं। हाँ। तो तुम मुझे ड्रॉप शैडो के अलग अलग इमेजेस डिजाइन करके देखोगे, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है यहाँ पे। और काफ़ी चीज़ें हैं। और तुम्हारा पहला या दूसरा दिन की क्लास में ये क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, हम किसी टेक्स्ट को ड्रॉप शैडो, जैसे बोतल हो गया, कि हम किसी का भी ड्रॉप शैडो ले, अब जैसे इसका ड्रॉप शैडो लेना है, तो तुम्हें प्रोजेक्ट में ये दे रहा हूँ कि ये तुम मुझे करके दोगे कल। ठीक है, ये बोतल के तो कुछ बोतल हो गए, इमेजेस हो गए, इसके तुम मुझे कल ड्रॉप शैडो क्रिएट करके दोगे। क्लियर है यहाँ से? हाँ सर। कर लोगे? हम्म। चलो जैसे ये हो गया ड्रॉप शैडो, जैसे ये इसका ड्रॉप शैडो मुझे लेना है, तो इसकी पूरी डुप्लीकेट ही ड्रॉप शैडो कैसे लेंगे, यहाँ से आएंगे। अब जैसे ये दिख रहा है, ये आइडिया लग रहा है ये तुम्हें किस तरीके से हुआ है ये? नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन चेंज हुआ, ये हमने नहीं पढ़ा। हो रहा। क्या चीज? नहीं नहीं, वही बोल रही थी, नहीं पता लग रहा। है ना। तो कोई नहीं, तुम ना प्रैक्टिस करना कि किसी भी, अभी पहले तुम ड्रॉप शैडो पे भी प्रैक्टिस करो कि ड्रॉप शैडो का काम कैसे हो रहा है। किसी भी इमेजेस का ड्रॉप शैडो ले लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्रॉप शैडो ले लो। फिर कल हम यही सेम चीज़ें हम इसको थोड़ा सा इससे भी बेटर बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इमेजेस को, बोतल को किस तरीके से हम ड्रॉप शैडो लेते हैं। क्लियर है चीज़ें? हेलो। तो ठीक है। क्लास को मैं क्लोज करता हूँ, प्रैक्टिस कर ठीक है लेना। मैं सर। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में भेजता हूँ, ठीक है?
ओके सर। अब नेक्स्ट क्लास कब है पता है ना तुम्हें? थर्सडे, फ्राइडे और संडे को लगातार आज क्लासेस। कल है ना? कल वेडनेसडे है ना? हेलो, क्लास बता तो दिया था तुम्हें कि एमटीटी में था ना? एमटीटी वेडनेसडे को नहीं थी? देखो, एक तो मंडे को क्लास हमारी चलती है, एक मंडे को क्लास चलती है, हाँ। ट्यूसडे को लगातार चलती है, वेडनेसडे को नहीं होती है, थर्सडे को क्लास होती है, फिर फ्राइडे को क्लास नहीं होता है, सैटरडे को नहीं होता है, फिर संडे को क्लास होता है। बट इस बार एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा तुम्हारी, तो मैं फ्राइडे को अच्छा क्लास कवर हाँ, कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, बाय। प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सकता है। ओके सर, ठीक। ठीक है।